Hello everyone, welcome back to Yashita Microbio. Let me ask you a question that CSIR NET examiner love to track you on. Question is, ध्यान से आंसर देना इसका सब लोग. Okay, if two protein look almost identical and do the exact same job in two different organisms, does that automatically means that they are inherited in a common ancestor? So answer me. If your answer was yes, then you might lose the 4 critical marks in the part C question. अगर आप अपने वो 4 मार्क्स लूज नहीं करना चाहते तो आज का लेक्चर कंटिन्यू देखिए, जिसमें अपन ऑर्थोलॉजी, पैरालॉजी, जीनोलॉजी और एनोलॉजी डेट एज द टाइप ऑफ होमोलॉजी के इनके बीच के डिफरेंस अच्छे से समझेंगे. ओके, so bioinformatics and computational biology, that is in unit 11 part B, is one of the highest yielding and most scoring section of the CSIR NET and DBT JRF exams. So आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ होमोलॉजीज, दैट इज ऑर्थोलॉजी, पैरालॉजी एंड एनालॉजी से. आपने अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा हो जिसमें मैंने आइडेंटिटी, सिमिलरिटी और होमोलॉजी और उसके 3 जोनों को बहुत अच्छे से समझा रखा है, नहीं देखा तो जाके अभी उसको फटाफट देख लीजिए. अगर अपन सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में यहाँ पे आप 2 प्राइमरी अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं विंग के अंदर. एक तो अपना मेजर बायो इन्फॉर्मेटिक रिसोर्सेज, जिसमें अपन बात करते हैं सीक्वेंस के, डेटाबेसिस की, जीन एक्सप्रेशन की और 3D स्ट्रक्चर की. दूसरा आता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंस एनालिसिस, जिसमें अपन डेटाबेस सर्च जैसे ब्लास्टा, फास्टा, सीक्वेंस आइडेंटिटी वाला पार्ट, स्कोरिंग मैट्रिक्स, पेयर वाइज अलाइनमेंट और मल्टीपल सीक्वेंस वाइज अलाइनमेंट अपन देख सकते हैं. राइट, तो फटाफट अपन स्टार्ट करते हैं एक क्विक रिवीजन के साथ, जो कि अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था. तो अपन ने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? अपन ने आइडेंटिटी के बारे में जाना था. आइडेंटिटी क्या थी? आइडेंटिटी वो एग्जैक्ट मैच था अमाइनो एसिड का या न्यूक्लियोटाइड का, जो एग्जैक्ट मैच कर रहा है. ठीक है. सिमिलैरिटी मैंने बताई थी कि आइडेंटिटी के साथ एग्जैक्ट मैच वाला पॉइंट तो आएगा सिमिलैरिटी में, प्लस उसके साथ हमें क्या देखने को मिलेगा? कंजर्वेटिव स्वैप्स देखने को मिलेंगे. कंजर्वेटिव स्वैप्स क्या थे? जैसे कि कोई बेसिक अमाइनो एसिड वो बेसिक में चेंज हो जाए, कोई एसिडिक अमाइनो एसिड वो एसिड में ही चेंज हो रहा हो, हाइड्रोफोबिक वाला हाइड्रोफोबिक में चेंज हो रहा है, पोलर वाला पोलर में चेंज हो रहा है. और वहीं अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो प्यूरिन प्यूरिन के अंदर ही चेंज हो रहा हो और प्रिमिडिन प्रिमिडिन के अंदर ही चेंज हो रहा हो, तो उसको भी अपन काउंट करेंगे किसमें? सिमिलैरिटी के केस में. तो सिमिलैरिटी हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है आइडेंटिटी के. वहीं होमोलॉजी की बात की थी तो होमोलॉजी सिर्फ और सिर्फ हाँ या ना में जवाब देता है, ना कि परसेंटेज में. ये बहुत बड़ा मिथ है या बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि जो होमोलॉजी है वो सिर्फ और सिर्फ किस में जवाब देगी? यस और नो में जवाब देगी, ना कि आपके परसेंटेज में. तब अपन ने लास्ट क्लास में 3 जोन के बारे में पढ़ा था. वो कौन कौन से जोन थे? सेफ जोन, ट्विंकल जोन और मिडनाइट जोन. सेफ जोन जिसके पास मोर देन 30% आइडेंटिटी हो, ट्विंकल जोन जो 20 to 30% आइडेंटिटी में रह रहा हो, और मिडनाइट जोन जो लेस देन 20% हो. राइट, अब आज का क्लास अपन स्टार्ट करते हैं किससे? होमोलॉजी वर्सेस एनालॉजी से. तो होमोलॉजी मीन्स द शेयर्ड एंसेस्टर, जो शेयर करते हैं एंसेस्टर को, जिसका कॉमन इवोल्यूशनरी एंसेस्टर हो. 2 जीन और ट्रेट आर होमोलोगस इफ दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर इवन देयर फंक्शन हैव कंप्लीटली चेंज्ड ओवर अ टाइम. देखते हैं कि इसका जो एग्जांपल है वो कैसे हो सकता है. मायोग्लोबिन एंड माउस मायोग्लोबिन, ये दे बोथ स्टेम फ्रॉम एन एंसेस्टर दैट हैड अ मायोग्लोबिन. जो मायोग्लोबिन के हेड से ही निकल के आया है, क्या? अपना ह्यूमन मायोग्लोबिन और माउस मायोग्लोबिन का. एनालॉगी की बात करें तो एनालॉगिंग मतलब क्या होता है? एनालॉगिंग मीन्स शेयर दी फंक्शन. वो फंक्शन तो सिमिलर है पर उनका कोई भी कॉमन एंसेस्टर वहाँ नहीं है. 2 स्ट्रक्चर और द सीक्वेंसेस लुक और एक्ट सिमिलरली बिकॉज दे are adapted to a similar environment, बट नॉट बिकॉज दे आर रिलेटेड. वो सिमिलर इन्वायरमेंट में है जिसके कारण उनका फंक्शन भले ही सेम हो सकता है पर उनका कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं है. इसको एग्जांपल के थ्रू समझे, जैसे कि इंसेक्ट की विंग और बर्ड की विंग, दोनों ही काम क्या आ रही है? उड़ने के काम आ रही है. पर जो इंसेक्ट और बर्ड की जो विंग है वो एक, उसका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है, वो कोई एक विंग एंसेस्टर से ओरिजिनेटेड नहीं हुई है. इंसेक्ट की विंग अलग एंसेस्टर से हुई है, बर्ड की अलग से हुई है. उसको अपन अब पूरा डिटेल में समझेंगे. If I tell you a bat wing and a human arm have a similar bone structure, is it homology or analogy? What will be your answer? It is homology, क्योंकि बैट का जो विंग और ह्यूमन की जो आर्म है उसका जो इवोल्यूशनरी एंसेस्टर है वो एक है, और उसका भले ही फंक्शन अलग हो गया हो पर उसका जो वर्किंग है, उसके जो पीछे के जो कॉन्सेप्ट है वो सारे सेम आते हैं.
right? Let's look at the ultimate classification matrix of homology. Homology are divided into the three major category, although there are the four type that you have mastered in your CSIR NET, right? तो सबसे पहले करते हैं ऑर्थोलॉगी की. इसका जो इवेंट है ये कहाँ से अकर हुआ है? ये स्पीशीएशन से अकर हुआ है. अराइज कहाँ से हुआ है? स्पीशीएशन से. मतलब लीनिएज थी ए और वो दो में डिवाइड हो गई, A1 और A2 के अंदर, राइट? इसका फंक्शन देखें तो ये यूजुअली रिटेन दी सेम फंक्शन. इनका जो फंक्शन है वो क्या रहता है? सेम रहता है. फंक्शन इनका सेम रहता है पर अक्रॉस अ डिफरेंट स्पीशीज. अब इनका फंक्शन तो सेम है, दोनों का फंक्शन देखें तो दोनों का जो फंक्शन है वो क्या है? सेम है, पर ये दो अलग अलग एक इंडिविजुअल अपनी क्या बना दी, दोनों स्पीशीज बना ली. ठीक है, तो ऑर्थो मीन्स ओ आ रहा है, ओ मतलब अदर स्पीशीज, दूसरी स्पीशीज पर सेम फंक्शन. इसको याद करने का बेस्ट तरीका है ऑर्थो, दैट इज अदर स्पीशीज एंड सेम फंक्शन. एग्जाम्पल में देखते हैं ह्यूमन मायोग्लोबिन एंड माउस मायोग्लोबिन. व्हेन ह्यूमन एंड माइस डाइवर्स इनटू द टू स्पीशीज, द एंसेस्टरी मायोग्लोबिन जीन स्प्लिट इनटू द ह्यूमन मायोग्लोबिन एंड माउस मायोग्लोबिन, राइट? नेक्स्ट बात करते हैं पैरालॉगी की. पैरालॉगी ये किसके थ्रू हो रही है? ये हो रही है जीन डुप्लीकेशन के थ्रू, अराइज थ्रू दी जीन डुप्लीकेशन. और ये कहाँ हो रहा है जीन डुप्लीकेशन? एक ही स्पीशीज के अंदर. एक ही स्पीशीज के अंदर क्या हुआ? जीन का डुप्लीकेशन हो गया, एक और जीन यहाँ पे बढ़ के आ गया, राइट? फंक्शन क्या है? बिकॉज वन कॉपी डज द ओरिजिनल जॉब. एक कॉपी तो उसकी ओरिजिनल जॉब कर ही रही थी, पर जो डुप्लीकेट कॉपी जो आई है इज फ्री टू म्यूटेट. वो म्यूटेट हो सकती है, कुछ अपना नया तरीके का कोई फंक्शन कर सकती है. तो ये जो एक्स्ट्रा जीन जो कॉपी होके आया था वो एक्स्ट्रा फंक्शन थोड़ी करेगा, वो सेम फंक्शन थोड़ी करेगा. पहला जीन तो सेम फंक्शन कर रहा है, जो दूसरा जीन जो आया था वो क्या करेगा? वो फ्री टू म्यूटेट है और इवॉल्व करेगा एक अपने नए फंक्शन को. तो इसको कैसे याद करना है? लेट्स क्रैक इट. पैरालॉगी मीन्स पी. पी मीन्स पैरेलल. पैरालॉगी मीन्स पी, दैट इज मीन्स पैरेलल. तो ये क्या करता है? अपना पैरेलल कॉपी शो करता है. ठीक है, एक जैसे दो कॉपी होगी, तो दो कॉपी होगी तो ये हमें किसमें देखने को मिलेगा? जीन डुप्लीकेशन के अंदर देखने को ये मिलेगा अपने को. ठीक है, पैरालॉजी किसके अंदर होती है? सेम जीनोम के अंदर रहेगी, दूसरे जीनोम में नहीं जाएगी, राइट? एग्जाम्पल देखें तो अल्फा चेन एंड दी बीटा चेन ऑफ द ह्यूमन हीमोग्लोबिन एंड सिंगल एंसेस्टर ग्लोबिन. इसमें ऐसा माना गया है या ऐसा देखा गया है कि जो अल्फा और जो बीटा चेन है वो एक सिंगल एंसेस्टर हीमोग्लोबिन से डराइव हुई थी. ठीक है, उसमें जीन का डुप्लीकेशन हुआ तो एक तो हमारा अल्फा बना दिया और दूसरी वाली चेन क्या बन गई? बीटा हीमोग्लोबिन बन गई, राइट? तो ये था पैरालॉगी. इसको याद करने का क्या तरीका था? दैट इज पी मीन्स पैरालॉगस, पी मीन्स पैरेलल. पैरेलल रहेगा तो किस में रहेगा? सेम जीनोम के अंदर रहेगा, राइट? नेक्स्ट बात करते हैं जीनोलॉजी. अराइज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर और लेटरल जीन ट्रांसफर अक्रॉस अ स्पीशीज बाउंड्री. एक स्पीशीज बाउंड्री के अंदर इसमें क्या हुआ? जीन का ट्रांसफर. जैसे ये दो बैक्टीरिया है, एक में हमारा F+ जीन प्रेजेंट है और एक में नहीं है, तो इसके अंदर भी हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के थ्रू ये ट्रांसफर हो जाएगा, राइट? इसका एग्जाम्पल देखें तो F+ जैसे मैंने बताया था, ऐसे ही इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो होते हैं सबसे ज़्यादा वो शेयर किए जाते हैं दो या दो से अधिक और उसमें बैक्टीरियल स्पीशीज़ में. तो बेसिकली जैसे ई कोलाई से सैल्मोनेला में गया तो यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स ई कोलाई से सैल्मोनेला में के अंदर चला गया. अब इसको सिंपली याद करने का क्या तरीका है? फटाफट देख लीजिए. जीनोलॉगस. जीनोलॉगस मीन्स जीनो. जीनोलॉगस से आपको क्या समझ में आया? जीनो. यहाँ पे फॉरेन एंट्री. तो फॉरेन एंट्री बेसिकली किसके अंदर हो सकती है? जीनो का मतलब होता है फॉरेन एंट्री. फॉरेन एंट्री अपन किस में देखने को मिलते हैं? बिटवीन दी स्पीशीज बाउंड्री के अंदर ही वो हमें फॉरेन एंट्री देखने को मिलती है. क्विक रिवाइज कर लेते हैं अपन ने क्या क्या देखा अभी तक. अपन ने सबसे पहले देखा था ऑर्थोलॉगी. ऑर्थोलॉगी में मैंने आपको ट्रिक बताई थी याद करने की. ऑर्थोलॉगी की क्या ट्रिक थी? दैट इज ऑर्थो. ऑर्थो ओ आ रहा है, ओ का मतलब अदर स्पीशीज के अंदर जाएगा, पर फंक्शन कैसा रहेगा? सेम रहेगा. पैरालॉगी. पैरालॉगी का क्या मतलब था? पैरेलल. पैरेलल किसमें? सेम जीनोम के अंदर. नेक्स्ट अपन ने बात की थी जीनोलॉगस. जीनोलॉगस का मतलब था जीनो, जो कि क्या करता है? फॉरेन एंट्री शो करता है. फॉरेन एंट्री किसके अंदर जा रही है? हमारे बिटवीन दी स्पीशीज बाउंड्री के अंदर जा रही है. नेक्स्ट बात करते हैं एनालॉगस. एनालॉगस में क्या होता है? जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से आया होता है
ठीक है, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन में जिसमें फंक्शन तो सेम रहता है पर उसका ओरिजिन क्या होता है, डिफरेंट होता है, और इसमें कोई भी कॉमन एंसेस्ट्री हम यहाँ पे नहीं देख सकते। और इसके एग्जाम्पल में देखें तो बर्ड के विंग और इंसेक्ट के विंग, बैक्टीरियल और मैमेलियन सराइन प्रोटीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस, राइट। तो क्विक रिवाइज करते हैं फटाफट से। ऑर्थो मीन्स अदर, अदर से मतलब डिफरेंट स्पीशीज हैव अ सेम फंक्शन। कॉम्पिटिटिव जीनोमिक एंक्योर के अंदर आती है, ठीक है। ये किसके थ्रू हुआ है, स्पीशिएशन के थ्रू अकर होता है, ठीक है। किसके थ्रू अकर हुआ है ऑर्थोलॉगी, डेट इज स्पीशिएशन के थ्रू हुआ है। पैरालॉगी मीन्स, पैरालॉगी का मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी याद करने की, पैरालॉगी का मतलब है डेट इज पैरेलल, पैरेलल इन दी सेम जीनोम, सेम जीनोम के अंदर पैरेलल हुआ तो वो कैसा करेगा, सेम फंक्शन शो करेगा। और किसके थ्रू अकर हुआ है, ये जीन डुप्लीकेशन के थ्रू अकर हुआ है, राइट। इसके एग्जाम्पल में थे ह्यूमन के अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन। नेक्स्ट है जीनोलॉगी, जीनोलॉगी किसके थ्रू होता है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के थ्रू हो रहा है। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर में जीनो का मतलब होता है फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन एंट्री, फॉरेन ट्रांसफर। तो फॉरेन ट्रांसफर किस में हो रहा है, विद इन दी बैक्टीरियल बाउंड्रीज के अंदर हो रहा है, ठीक है। और किसके थ्रू हो रहा है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट है एनालॉगी, एनालॉगी का मतलब होता है कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, फंक्शन सेम है पर डिफरेंट ओरिजिन रहता है, तो कोई भी यहाँ पे इवोल्यूशनरी लिंक हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। Now let's put your knowledge to test. We are going to solve the 4 real exam style question for CSIR NET and DBT JRF exam together. We will give you a 10 second for per question. You have to pause and answer it yourself before I reveal the answer. तो सबसे पहला क्वेश्चन है मैच दी फॉलोइंग। कॉलम ए के अंदर टाइप्स ऑफ होमोलॉगी दे रखी है और कॉमन बी के अंदर उसके मैकेनिज्म और उसका एग्जाम्पल है, तो उनको आपको मैच करना है। तो सबसे पहले इसको पॉज करें और फिर मैच कर ले। Let's wait for 10 seconds. ओके, जिसका नहीं हुआ वो पॉज करके आंसर दे सकता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, ऑर्थो, ऑर्थो का मतलब क्या था, ऑर्थो का मतलब था अदर, जो कि अदर आपको स्पीशीज में देखने को मिले। तो अदर किस में हो रहा है, स्पीशिएशन के थ्रू हो रहा है अदर, तो इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, राइट। पैरालॉगी का मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, जो कि पैरेलल रहती है। पैरेलल किसके अंदर रहती है, जीन ट्रांसफर के अंदर रहेगी, डेट इज थर्ड ऑप्शन। जीनोलॉगी का मतलब जो अलग फॉरेन ट्रांसफर हो, फॉरेन ट्रांसफर किसके थ्रू होता है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के थ्रू होता है, डेट इज फर्स्ट ऑप्शन। एंड एनालॉग, एनालॉग का मतलब क्या है, जो कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करे, डेट इज सेकेंड ऑप्शन। इसको फटाफट समझ लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है, इसका आंसर निकल के आ रहा है पी का 4, पी का 4 था, क्यू का थर्ड था, राइट। पी का 4 और क्यू का थर्ड सिर्फ ए ही ऑप्शन में है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप ऑप्शन हटा सकते हैं, राइट। पी में था ऑर्थोलॉगस, ऑर्थोलॉगस का कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्पीशिएशन से स्टार्ट होता है। ऑर्थोलॉगस मीन्स अदर स्पीशीज, तो स्पीशिएशन हो रहा है। परफॉर्म द सेम फंक्शन इन अ डिफरेंट स्पीशीज, जैसे ह्यूमन और माउस का मायोग्लोबिन। पैरालॉगी मीन्स पैरेलल, सेम जीनोम में रहेगा, तो किसके थ्रू रहेगा, जीन डुप्लीकेशन के थ्रू रहेगा, सेम स्पीशीज के अंदर रहेगा। ऑफन इवॉल्व अ न्यू फंक्शन, कोई एक जो जीन जो डुप्लीकेट हुआ है एक्स्ट्रा, वो कोई नया फंक्शन इवॉल्व कर सकता है, डेट इज दी एग्जाम्पल में ह्यूमन अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन। जीनोलॉजी, जीनोलॉजी जो कि जीनो का मतलब होता है फॉरेन एंट्री, फॉरेन एंट्री किसके थ्रू हो रही है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के थ्रू हो रही है, स्पीशीज बाउंड्री के अंदर, तो जैसे प्लाज्मिड मीडिएटेड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है वो, राइट। एनालॉगी, एनालॉगी जो कि होमोलोगस नहीं होते, इसमें कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है, इसका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होता पर इसके फंक्शन सेम रहते हैं, जैसे इंसेक्ट के विंग और बर्ड के विंग। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ड्यूरिंग अ कॉम्पिटिटिव जीनोम स्टडी अ रिसर्चर आइडेंटिफाई अ 4 जीन, दैट इज G1, G2, G3 एंड G4। उसने इन सबको पढ़ा और एनालाइज किया, उसके हिसाब से आपको ये बताना है कि कौन सा जीन किसके साथ मैच कर रहा है। तो यू हैव अ 10 सेकेंड टू सॉल्व दिस। आफ्टर दैट और टाइम चाहिए तो आप पॉज करके देख सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने जीन 1 से, G1 से, ठीक है। ये क्या कह रहा है, यहाँ पे 2 डिस्टेंट बैक्टीरियल स्पीशीज है। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस रिवेल्विंग, जो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस है वो क्या रिवेल कर रहा है, जीन वॉज ट्रांसफर फ्रॉम डोनर स्पीशीज वाया अ टेम्पलेट बैक्टीरियोफाज। तो ये किसके थ्रू ट्रांसफर हुआ है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के थ्रू हुआ है। अगर ये हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के थ्रू हुआ तो ये कौन सा टाइप कहलाएगा होमोलॉजी का, जीनोलॉजी,
राइट। सेकंड जीन पेयर देखें तो ये ह्यूमन और चिंपैंजी में फाउंड है और एनकोड कर रहा है एंजाइम को विद आइडेंटिकल मेटाबॉलिक फंक्शन, जो कि डाइवर्ज हुए आफ्टर द मोस्ट कॉमन एंसेस्टर स्प्लिट इनटू द टू लीनिएज। मतलब दो लीनिएज के अंदर ये क्या होगा, यहाँ पे स्प्लिट हो गया, मतलब अदर स्पीशीज के अंदर चला गया। अदर स्पीशीज से अपना आंसर क्या निकल के आता है, दैट इज ऑर्थोलॉगी। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पेयर की। फाउंड इन द ह्यूमन जीनोम के अंदर फाउंड हो रहा है, दो अलग अलग कॉपी है, क्रिएटिंग एन अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर से क्रिएट हो गई। वन कॉपी फंक्शनल रिसेप्टर को दे रही है और अदर कॉपी एक स्पेशलाइज्ड रेगुलेटरी रोल दे रही है। तो दो कॉपी किसके थ्रू बनती है, जीन डुप्लीकेशन के थ्रू बनती है। जीन डुप्लीकेशन किस में देखने को मिलता है, पैरालॉगी का आंसर में, राइट, पैरालॉगी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैरालॉगी। नेक्स्ट जीन 4 देखें तो बैक्टीरियल स्पीशीज, बैक्टीरियल में सराइन प्रोटीएज और मैमेलियन का सराइन प्रोटीएज शो कर रहा है आइडेंटिकल एक्टिव साइट को, आइडेंटिकल एक्टिव साइट जियोमेट्री को और कैटालिटिक ट्रायर को, बट हैव कंप्लीटली डिफरेंट ओवरऑल फोल्ड स्ट्रक्चर डिफरेंस है और इसका कोई सीक्वेंस अलाइनमेंट आइडेंटिटी नहीं है। नो सीक्वेंस अलाइनमेंट आइडेंटिटी मतलब इसका कोई भी एंसेस्टर यहाँ पे क्या है, कॉमन नहीं है। एंसेस्ट्री यहाँ पे कॉमन नहीं है। एंसेस्ट्री कहाँ पे कॉमन नहीं होती, हमारे जिसके अंदर कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो रहा होता है, तो वो किसके अंदर हो रहा होता है, एनालॉगी के अंदर। तो इसका जो आंसर क्या होगा, G1 का क्या है अपना जीनोलॉजी, G2 का ऑर्थोलॉगी। तो G1 का जीनोलॉगी और G2 का ऑर्थोलॉगी। तो अपना जो सेकंड ऑप्शन है बी वो सही हो जाएगा इसमें, राइट। G1 has acquired through the viral transfer, that is horizontal gene transfer and making it genealogy. Next G2 separated due to the lineage splitting, जो कि स्पीशिएशन हो रहा है जिसकी वजह से ऑर्थोलॉगी बना। G3 ओरिजिनेटेड हुआ डुप्लीकेशन से विद इन द सेम जीनोम मेकिंग इट पैरालॉगी। और G4 शो कर रहा है कॉन्वर्जेंट स्ट्रक्चर इवोल्यूशन को विदाउट अ सीक्वेंस और एंसेस्टर होमोलॉगी, मतलब कॉन्वर्जेंट स्ट्रक्चर इवोल्यूशन है पर उसका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है, तो वो क्या बना रहा है, उसको एनालॉगी बना रहा है, राइट। Now let's move to the question number 3. Which one of the following statement about homology is incorrect? कौन सा स्टेटमेंट इसमें होमोलॉगी के लिए इनकरेक्ट है? तो सबसे पहले पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, ऑर्थोलॉगी आर यूज टू एनक्योर फॉर कॉम्पिटेटिव जीनोमिक अक्रॉस फॉर डिफरेंट स्पीशीज। ऑर्थो मीन्स अदर और अदर मीन्स फॉर डिफरेंट स्पीशीज। तो ये बात एकदम क्या हो गई, सही हो गई। जीन डुप्लीकेशन इवेंट्स आर द प्राइमरी ड्राइवर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पैरालॉगी जीन ट्रांसफर। यस, पैरालॉगी जीन फैमिली के अंदर जो ट्रांसफर हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, जीन डुप्लीकेशन के थ्रू हो रहा है। तो ये बात भी आपकी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, एनालॉगी प्रोटीन शेयर अ कॉमन एंसेस्ट्री एंड हाई सीक्वेंस आइडेंटिटी। क्या ये बात सही है? हाँ, नहीं, दिस इज द इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि एनालॉगी प्रोटीन डू नॉट शेयर कॉमन एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर वो शेयर नहीं करती, राइट। सो दिस इज द रॉन्ग। लास्ट, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर बिटवीन distant prokaryotic taxa resulting in the genealogy genes. Yes, genealogy means foreign transfer. foreign transfer किसके थ्रू हो रहा है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के थ्रू हो रहा है। तो ये बात भी आपकी सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले इसका एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिएगा कि जो एनालोगस प्रोटीन है वो कॉमन एंसेस्ट्री को शेयर नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन में आते हैं। कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब होता है सेम फंक्शन विथ अ डिफरेंट एंसेस्टर, ठीक है। एंसेस्टर यहाँ पे इनका क्या रहता है, डिफरेंट रहता है, राइट। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ह्यूमन अल्फा हीमोग्लोबिन एंड ह्यूमन बीटा हीमोग्लोबिन आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड है, ये किस में डिस्क्राइब होते हैं? यू हैव अ 10 सेकेंड टू सॉल्व दिस। यस, तो ये ह्यूमन अल्फा हीमोग्लोबिन और बीटा हीमोग्लोबिन किसके अंदर आ रहे हैं? ये दो हीमोग्लोबिन के पार्ट है। दो हीमोग्लोबिन के पार्ट कैसे बने होंगे? जीन के डुप्लीकेशन से बने होंगे। और जीन का डुप्लीकेशन किस में होता है इसको अपन हम पैरेलल जीनोम के अंदर ही देख सकते हैं हमारे। और पैरेलल जीनोम से हमारा क्या बन जाएगा, पैरालॉगी, राइट। Wrap up our complete masterclass on types of homology under Unit 11 Part B. If this video had cleared your doubts, don't forget to like, share and subscribe to Yashita Microbio. And homework के लिए क्वेश्चन जरूर लेते हुए जाइए। होमवर्क क्वेश्चन क्या है? If a bacterial strain acquire a resistance gene from another bacterial species via conjugation, ठीक है, एक बैक्टीरियल स्ट्रेन 1 है, इसने एक रेजिस्टेंस जीन को क्या किया, एक्वायर किया। किसके थ्रू एक्वायर किया इसने? बैक्टीरियल 2 से एक्वायर किया। किसके थ्रू किया था इसने?
कॉन्जुगेशन के थ्रू इसने इस जीन को लिया था, राइट। कॉन्जुगेशन के थ्रू इस जीन को लिया, तो आपको ये बताना है व्हाट टाइप ऑफ जीन रिलेशनशिप इज डिस्क्राइब्ड। ड्रॉप योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल पिन द करेक्ट वन जो देगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे क्यूरियस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट मास्टर क्लास। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी स्टडी।